में सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक, 4 लेन हाईवे को मिली मंजूरी। जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक सांसद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्य, निर्माण की गुणवत्ता, सड़क सुविधाएं, आवारा गौवंश की समस्या समीक्षा की गई। सांसद ने बताया कि दमोह जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा। श्रीरामपुर क्षेत्र में करीब 3.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड भी प्रस्तावित है। इसके अलावा शहर को जाम से राहत देने के लिए विभिन्न मार्गों को 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना पर जानकारी दी गई। बैठक में खराब निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। वहीं सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए आवारा गौवंश को सुरक्षित रूप से गौशाला में पहुंचाने के लिए जिला पंचायत और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। और एक दिशा निर्देश पिछली बार मैंने दिए थे कि जो बक्सवाहा से रोड आ रहा है वो, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सागर दमोह का जो 74 किलोमीटर का एमपीआरडी से रोड दिया वो, और जबलपुर सागर वाला, तो ये 4 लेन ऐसा जुड़े कि किसी को रोड से उतरना ना पड़े, सीधे कनेक्ट हो जाए। तो उसको लेके दिशा निर्देश दिए, तो वो भी पूरा एक सर्कल बन रहा है कि बक्सवाहा से अगर चढ़ेगा, सागर से चढ़ेगा और जबलपुर से चढ़ेगा तो वो शहर में नहीं जाएगा, उसी 4 लेन के माध्यम से वो तीनों जगह वो जा सकता है। जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आज माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें हमारे सभी जिले के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। जो क्षेत्र का विकास है, जो जिले का विकास है, वो सही दिशा में हो, समय पर हो, लोगों का उसका लाभ मिले, इस सब सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों पर चर्चा की गई। पेयजल है, स्वास्थ्य है, मध्याह्न भोजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो भी गौशाला हैं, इन पर चर्चा की गई है। जो विगत बैठक में निर्णय लिए गए थे उनके पालन के संबंध में भी समीक्षा की गई है, और कई विषयों में अभी काम की और आवश्यकता है। सबसे बड़ा विषय जो आया है आज की, जो भी हमारे निर्माण कार्य, विकास कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण। लगातार संज्ञान में आता है कि कई बिल्डिंग गिर रही हैं, किसी का छत चूर रहा है, या अभी बने हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ, कुछ साल ही व्यतीत हुए हैं और बिल्डिंग की स्थिति जर्जर होने लगती है, और लगातार अपन फंड देते हैं, उसके बावजूद भी अच्छी स्थिति नहीं हो पाती है। हमारे बच्चों को असुविधा होती है, आमजन को असुविधा होती है। तो जो हमारे जो रोड हैं, स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसमें लापरवाही करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में गुणवत्ता तय हो, और जिस हिसाब से उसकी एज 30 वर्ष से 50 वर्ष तक होना चाहिए उतनी एज चले। अभी लगातार जैसे अभी फिश मार्केट बनने के पहले गिर गया, इस तरह की शिकायतें आती हैं। अभी छात्रावास आपके नगरी पालिका में ही बना हुआ है, जिसको 17 में हैंड ओवर हुआ था, वो अभी 22-23 में वो किराए के भवन में चला गया, क्योंकि वो जर्जर स्थिति में होने लगा, छूने लगा, तो हमारे बच्चों को प्राइवेट में जाना पड़ा, तो किराया भी देना पड़ रहा है और शासन के पैसे भी खर्च हो गए और लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे रोड है, समय पर नहीं बन पाई है, अपनी नगरी VIP रोड आपने बताई, तो समय पर बने। माननीय सांसद महोदय का प्रयास है, माननीय हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास है कि शासन इतना फंड उपलब्ध कराता है, खर्च होता है, और उसका लाभ हमारे आमजन को तत्परता से समय पर मिले, तभी उसकी उपयोगिता है। कई आया कि तालाब बनाया था, टैंक बनाया था, फट गया, पानी नहीं भरता है, इस तरह की चीज़ें जांच होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी का यही निर्देश है। साथ ही जैसे तेंदुखेड़ा में जल योजना का लाइन डाली जा रही है, और वो गड्ढे नहीं भरे जाते हैं, जबकि जो भी गड्ढे जिस एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं उनको तत्परता से भरना चाहिए। इस कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, लोग परेशान होते हैं और असुविधा होती है। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सभी को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह हमारे जो गौवंश रोड पे आता है तो एक्सीडेंट भी होते हैं, गौ माताओं को भी असुविधा होती है, कहीं ना कहीं वो उस एक्सीडेंट के शिकार हो जाती हैं, परेशानी में होती हैं। तो ये भी सुनिश्चित किया गया कि जिला पंचायत की टीम और पशुपालन विभाग की टीम दोनों तीनों मिल करके एक कमेटी बनाएंगे, और गांव-गांव में जहां भी जो हाका दल पहले किया जाता था उनके द्वारा काम, जो भी नज़दीकी गौशाला होती है उनमें हमारे गौवंश को उसमें दाखिल कराएंगे या भिजवाएंगे, ताकि गौवंश भी सुरक्षित हो सके और हमारे आमजन भी सुरक्षा के साथ रोड पर सफ़र कर सकें। आज हम माननीय सांसद जी के अध्यक्षता में आज जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई है,
जो ये बैठक हर 3 माह में होती है, इसे हम दिशा की बैठक भी कहते हैं और मेरा यही मानना है कि इससे दमोह जिले को नई दिशा और नई दशा मिलेगी और हमारे दमोह को बेहतर से बेहतरीन बनाने में कार्यरत है हम सब।